8 तारीख को आपका अहम तरीन पेपर जिसमें पोजीशंस ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बताएंगे कि 97, 96, 95 वालों के लिए फायदामंद होगी। और वो बच्चे जो बिल्कुल जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए फायदामंद होगी। बड़े बच्चे पूछ रहे थे कि हमें ये कहाँ से एमसीक्यूज तैयार करने चाहिए, सर ने बता दिए। अहम खुलासे भी सेंड करने हैं, बताएंगे इनको। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है मजमून, पूरा लेक्चर है इस पे। ये आपकी पोजीशन को या ऊपर ले जाएगा या कड़ाम नीचे आ जाएगा, यही फर्क डालता है। हाँ, इसमें फर्क डालना है। गेंद आपकी कोर्ट में नहीं, एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपको खाद दे या आप भी दे। खाद चेक करना भी आसान होता है, वो न्यूमेरिकल नहीं चेक करता है नंबर। अच्छा, वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते। यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे पूरा एक खुलासा नज़म का, उसके नीचे लिखना है। बिल्कुल। अगला सवाल आपने करना है, खत लिखना है। तरतीब बता रहे हैं आप, तरतीब बता रहा हूँ, ये तरतीब फॉलो करें। 97 दिन टाइम लगाना है ये सर 30 मिनट में करनी है। 30 मिनट में इसको ये 30 मिनट टाइम की डिवीजन बड़ी अहम है क्योंकि और बातें वही लिखनी जो उसके अंदर बयान की। अपने पास से बात नहीं लिखनी, खुलासे में गप नहीं चलती। तशरीह में आप गपशप लगा सकते, इधर उधर की बातें कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर जो है सेकंड ईयर के बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर का पेपर दे के आए हैं और कुछ बच्चों ने पहले जो बायो और मैथ का पेपर दिया है उनके पास अगले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। कंप्यूटर वालों के लिए 2 दिन मौजूद हैं, 6 और 7 तारीख। 8 तारीख को आपका अहम तरीन पेपर जिसमें पोजीशंस ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं, बच्चों के नंबर जो है वो एकदम से हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सारे मामला बदल जाते हैं। तो वो पेपर आपका समझ गए, उर्दू का पेपर जिसमें नंबर लेना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप 97 मार्क्स 100 में से 97, जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 100 में से 97, 96, 95 आप इंशाल्लाह लाजमी ले सकेंगे। क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जिनके साथ आपका पहले भी तारुफ है, प्रोफेसर खावर हुसैन खावर साहब, जो कि उर्दू सिखाते नहीं है, बच्चों के अंदर समा जाती है उर्दू। बच्चों को पैटर्न और किस तरह से सवालात को हल करना है सारा कुछ गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, नए हैं चैनल पर। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वीडियो को लाइक शेयर किया करें, क्योंकि हमारे ये बहुत प्यारे असातिज़ा कराम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, दुआ में हमें याद रखा करें, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको सबको बहुत अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को पहले भी वीडियोस के थ्रू जो है वो गाइड करते रहे हैं कि फलां सब जो सवाल है उसको इस तरह से करना है, फलां को इस तरह से करना है। बच्चों के बड़े कमेंट्स आते हैं, बच्चों के बड़ी मुझे कॉल्स आती हैं कि खावर साहब ने हमें ये गाइड किया था, इस तरह हमने इस तरह किया, हमें पेपर में खूबसूरती और निखार और नंबर अच्छे आना शुरू हो गए। सर आपका बहुत शुक्रिया, मैट्रिक के लिए भी आपने मौका दिया और अब एफएससी के लिए भी मौका दे रहे हैं। खिदमत है इंशाल्लाह, लिम्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये कि नहीं, जब मर्जी, मैंने तो ये कहा हुआ है कोई नंबर मेरा मांगता है उसको दें, मैं हर रिप्लाई करूंगा, बात करूंगा, जवाब दूंगा, मैं उसे अपना स्टूडेंट समझूंगा। बिल्कुल। आज भी आपको एक टॉपर बच्चे की कॉल आई थी, मुल्तान बोर्ड के टॉपर बच्चे की, रेगुलर आपकी वीडियोस देखता है, उसकी 3री पोजीशन है बोर्ड में मेडिकल का, और वो कहता है सर मेरे 90 नंबर है फर्स्ट ईयर में, 97 कैसे लिए जाए। आपको पता है ये पिछले साल हम मुल्तान बोर्ड में मौजूद थे कादे ज़हरा की पोजीशन के लिए। बिल्कुल। तो वहां पे मैंने कहा सर मुबारक को, गले लग के बड़े प्यार से हम मिले थे, 97 नंबर उर्दू किया, उर्दू में बड़ी खुशी हुई कि रिकॉर्ड लिम्स अकेडमी ने पहले लगाया था 95 का, बिल्कुल, और फिर 97 का लगा के तोड़ दिया, खुद ही लगाया, खुद ही आपके बच्चों ने खुद ही वो नंबर लिया, खुद ही तोड़ दिया। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बताएंगे कि 97, 96, 95 वालों के लिए फायदामंद होगी। और वो बच्चे जो बिल्कुल जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए फायदामंद होगी। और जो एवरेज नंबर 80, 85, 83, 90 तक लेना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा, सबके लिए ये वीडियो, सबके लिए। मेरे उर्दू में बड़े नंबर कम आए थे आप भी, क्योंकि आप थे नहीं उस वक्त। अगर दोबारा पेपर देने आप मुझे लगता है मैं आपसे इंस्पायर हो गया, आप हमसे ज्यादा तजर्बाकार हो गए वीडियो बना के। सर बच्चों को 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे इसका टाइम होता है। ठीक हो गया सर। सबसे पहली बात कि ये पहला पॉइंट जो है वो 3 घंटे आपका कलम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव जब एग्जामिनर देता है ना, कोशिश करें उसको सल्यूट मारें, उसके साथ इतने अटैच हो जाएं, उससे कहें मेहरबानी फरमा के मुझे सब्जेक्टिव भी दे दें, पहले दे दें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ऐसी करवाई है, 3 मिनट में बच्चे ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अब बाकी उनके पास उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको आंसर शीट पहले दे देते हैं, उसमें नाम रोल नंबर लिख लेते हैं, आप उनसे कोशिश करें कि ये हमें वो दे दी जाए, आपको वो दे देंगे इंशाल्लाह। मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दे देते हैं सब्जेक्टिव। अब 3 मिनट में ऑब्जेक्टिव का ली, फिर सब्जेक्टिव को हल करना। फिर दूसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ, जब 3 घंटे गुजर जाएं, वो अलार्म बजाते हैं, भाई पेपर दे दें, टाइम खत्म हो गया, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर मुझे कुछ 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए।
एक एक पूरा नहीं मिनट नहीं, होता। एक एक सेकंड जरूरी है इसमें। क्योंकि उर्दू का पेपर नहीं पूरा आपको पता है कि सेकंड ईयर का पेपर पूरा नहीं होता। मैंने नहीं होता। वजीर तालीम को मुल्तान बोर्ड में कहा था, राना सिकंदर हयात साहब को आपने खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो ये हमारे ढाई घंटे का, हाँ, वीडियो पे लगी बिल्कुल, हुई है बिल्कुल, फेसबुक कि पे 3 लगी घंटे का पेपर 3.5 घंटे किए जाएं। जी। जब वो बोर्ड का पेपर चेक करने वाला लेंथ मांगता है ना कि लंबा होना चाहिए, फिर बच्चों को भी टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम चाहिए। बच्चों की प्रैक्टिस हम करवाते हैं, बिल्कुल, तैयार करते हैं, लेकिन सबकी नहीं हो पाती। सबकी नहीं हो पाती, इसलिए बिल्कुल। टाइम का कहा था। अच्छा सर, 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर की मरूजी आती है, ठीक हो, 20 मिनट उसका टाइम देता है। 5 नंबर की मरूजी आती है असबाक में से, ठीक है। एक्सरसाइज में से भी आ सकती है और अंदर से भी आ सकती है। ठीक है। आपका आसान हल ये है कि 5 साला हनी वालों के मॉडल पेपर लेके ये पढ़ लें और इनके नंबर पूरे 20 आ जाएंगे। तो जी बड़े बच्चे पूछ रहे थे कि हमें ये कहाँ से MCQs तैयार करने चाहिए, सर ने बता दिए, पिछले 5 साल कर लें, वो हनी वालों के मॉडल पेपर हनी पढ़ें। वालों के मॉडल पेपर लें और आप तैयार अच्छा, 5 नंबर के आते हैं मुताबिकत के असूल और हरूफ का दुरुस्त इस्तेमाल। वो भी आपने वही 5 साला मॉडल पेपर में से पढ़ने, इंशाल्लाह उन्हीं में से 5 आने, उन्हीं में से आ जाएंगे। उन्हीं में से 5 आने हैं। ठीक है, कोई समझ ना आए हम जो है वो आपके लिए याद हम पूछ सकते जी हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके बाद 5 नंबर के रमूज़े औकाफ अलामात आपने पढ़ी होंगी। जी, 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 रुकने या वो- हाँ, ठहरने की बिल्कुल, ठीक हो अलामतें, गया। जिसे आप पढ़ते हैं कॉलन, सेमी कॉलन, जी बिल्कुल, वो कोमा, शोमा, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीजें, ये अलामात हैं। इसमें से 5 नंबर की मरूजी आएगी, वो पढ़ लें, कंसेप्चुअल पढ़े, याद करके पढ़ें, वहां से इंशाल्लाह 5 नंबर आ मसादर का बतौर अमदादी फेल इस्तेमाल, हम इसकी वीडियो भी लगा देते हैं बना के। वो बड़ा टेक्निकल सवाल है, अगर आ जाए तो बच्चा भूलता नहीं है, उसको आप देखें, रटना लगाएं, उसको नहीं समझ आती उसकी अलग से वीडियो बना मुझे के- मुझे हाँ, मैं अलग ठीक से है, वीडियो बना अलग से के वीडियो लगा दूंगा इंशाल्लाह। वो आपके 5 नंबर पक्के हैं जी। इंशाल्लाह, वो पक्के हम देसी तरीके से सिखाएंगे आपको। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ गया 80 नंबर का इंशाल्लाह, 2 घंटे 40 मिनट टाइम है। अब वो सर सवाल नंबर 2 20 नंबर का है, नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह। ठीक है। नज़म के 2 अशार आएंगे, शायर का नाम और नज़म का उन्वान 10 नंबर का है। ये सवाल दोनों शेयर करने, कोई चॉइस नहीं इसके अंदर। कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, फिर आगे गज़ल के अशार की तशरीह 3 शेर आएंगे किसी एक गज़ल के, ठीक है। तो वो गज़ल में से 3 शेर, 1 नंबर शायर का नाम, 3 नंबर की तशरीह, 10 नंबर की ये तशरीह होगी। उसमें भी कोई चॉइस कोई चॉइस नहीं थी। ओके हो गया। आगे आ गया सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करें पैराग्राफ की, इक़्तिबास की, सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम भी लिखें। ये 15 नंबर का है, 2 पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। 14 सबाक़ है टोटल। 14 सबाक़ में से 2 पैराग्राफ आएंगे, दोनों में से 1 करना है। ठीक है। 1 नंबर का सबक का उन्वान, 1 मुसन्निफ का नाम, 3 का सियाक़ व सबाक़, 10 की तशरीह, 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक जरा मैं बात काट के आपको बता दूं कि ये सियाक़ व सबाक़ और नज़म के अशार की तशरीह, गज़ल के अशार की तशरीह, इन पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं हमने। मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको उनका लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप उनको लाजमी देख लीजिएगा। आपका इंशाल्लाह सियाक़ व सबाक़ किस तरह से करना है, आप लोगों ने उसमें क्या क्या गलतियां करते हैं, वो हम पहले ही बना चुके हैं, वो हम आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ में पहले कमेंट में पिन है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। हाँ जी, अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, एक अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 4, ये निसाबी सबक का खुलासा। ठीक है। 2 खुलासे आते हैं, दोनों में से एक करना है। 14 सबाक़ है, 14 में से 2 खुलासे आएंगे और दोनों में से आपने एक करना है। 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम, 9 नंबर का खुलासा, इंशाल्लाह 10 नंबर खुलासे भी सेंड करने हैं, हाँ, बताएंगे इनको व्हाट्सएप चैनल पे हाँ, सेंड बिल्कुल बिल्कुल। पहले 7 सबक अच्छे तरीके से काटे, उसमें से एक खुलासा आना है, एक पैराग्राफ आना है। साथ करने की जरूरत है। हाँ, साथ करने की जरूरत, अच्छे बच्चे के लिए नहीं ये बात। हाँ, अच्छा बच्चा जी, सारे, वो तो क्योंकि सारे- उन्हें मरूजी भी करनी होती है ना फिर सारा कुछ। प्रोजेक्ट भी करना। अच्छा, सारे अच्छे मेरे लिए, वैसे मैं कह रहा हूँ जो टॉपर, जो बोर्ड में पोजीशन के लिए। अच्छा, दूसरी बात सर, उसके बाद नज़म का खुलासा आता है। ठीक है। उसमें शायर का नाम नहीं लिखना होता है, शायर का नाम दिया होता है, नज़म का खुलासा फलां शायर की लिखें, वो एक खुलासा लिखना होता है। कैसा लिखना अभी बताता हूँ। ओके सर। वो 5 नंबर उसके हो गए, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर पक्के इंशाल्लाह। फिर सर 5 नंबर के बाद ये 2 सवाल रह गए। एक वो देता है 3 मज़ामीन करने, और 3 मज़ामीन आते हैं, 1 मज़मून करना, बड़ा अहम सवाल है। इस पे पूरा लेक्चर है, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है मज़मून, पूरा लेक्चर है इस पे। ये आपकी पोजीशन को या ऊपर ले जाएगा या कड़ाम नीचे आ जाएगा, यही फर्क डालता है। हाँ, इसने फर्क डालना है, बिल्कुल। मजमून ने डालना है, मजमून पे कंप्रोमाइज कोई नहीं। मजमून की पूरी वीडियो देखें यहाँ पे जाके, मैं सेंड कर दूंगा इनको। हाँ, देखें उसको, देखें लाजमी मजमून देखें कैसे लिखना है। इसने आपके 97, 95, 96 और इसने आपके 86, 76, 74 लेके आने हैं। इंशाल्लाह आएंगे, परेशान नहीं होना आपने। अच्छा जी, ये 20 नंबर का आता है, 3 मज़ामीन आते हैं, एक करना है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये सवाल नंबर 7 आखिरी सवाल है। खाती या आबिती दोनों में से एक आएगा, वो एक करना होगा, या नहीं है। अच्छा, आना ही एक है। हाँ, ये कोड
गेंद आपकी कोर्ट में नहीं, एग्जामिनर की। एग्जामिनर आपको खत दे या आप बीती दे। अच्छा टीचर पता क्या करते हैं, खत करवाई जाते खत लिखना आसान, खत लिखना है 2-1.5 सफ़े का लिख दो, नंबर 8-9 मिल जाते हैं। अब आप बीती लिखनी है 4 सफ़ात की, 3 से 4 की, उसकी प्रैक्टिस नहीं बच्चे करवाते। आप प्रैक्टिस करवाते नहीं, वो खत चेक करना भी आसान होता है, वो न्यूमेरिकल नहीं चेक करता है नंबर। अच्छा वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करवाते। अब मैंने क्वार्टर टेस्ट लिखे ना, चारों में आप बीती दी, प्रैक्टिस करवा दी उनकी। फिर उनका ज़हन बन गया सामने अब देनी आप बीती, अगले 3 टेस्टों में मैंने खत दे दिया, सबकी प्रैक्टिस होगी या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा फिर उसके बाद ये 10 नंबर का आता है, दोनों में से एक आएगा, उसको हल करना है। अच्छा सर पेपर आंसर शीट, अब अहम बातें शुरू हो गई हैं। आंसर शीट आपको मिल गई, नाम रोल नंबर लिख लिया, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हल कर दें, सब्जेक्टिव लेने की कोशिश करें, ना मिले क्वेश्चन पूछने बता देगा वो जी, एक सवाल पूछने खुलासा कौन सा है। हाँ पेन नहीं रुकना चाहिए, 3 घंटे भाई गोली शोली खा के जाएं, दर्द का पट्ठों का जो गोली खानी है, हाथ नहीं रुकना चाहिए, वो जो आप खाते हैं इस उम्र में वो पट्ठों के। अच्छा वो हाथ नहीं रुकना चाहिए सर, ठीक है। अच्छा वो हाथ रुक गया, समझो नंबर गए। सबसे पहले आपने ये जितना यहाँ लिखा होता है नाम रोल नंबर, ये हाफ शीट हो जाती है जी, बिल्कुल। यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे पूरा एक खुलासा नज़म का, उसके नीचे लिखना बिल्कुल एक पैराग्राफ में, कोई हवाला नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई हदीस नहीं, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, लफ्ज़ खुलासा शरह समाया उर्दू पे ठीक दिया होता है, अच्छा लिखा है, उसके अंदर भी ऐड कर दें, कोई किसी शेर का मफहूम रह ना जाए खुलासे में, ठीक है सर। खुलासे में एक तो आपने हर शेर का मफहूम लिखना होता है और एक वही लिखना होता है जो लिखा होता है जी, ठीक। जैसे हमद का आगे हमद की वही बात लिखनी है जो मौलाना जफर अली खान ने लिखी उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर वो खुलासा आ जाएगा पूरा एक पैराग्राफ के अंदर। शानदार खुलासा लिखें, जानदार लिखें, याद करके लिखें, इसको उसने पढ़ना है, पढ़ के नंबर लगाने हैं। आपके पूरे पेपर का उसने जायजा यहां से लेना है कि इसने याद करके लिखा है या अपने पास से गप लगाई होगी, पूरे पेपर को वो गप्पी समझेगा, अगला नंबर आपके एवरेज लगाएगा। जब इसके नंबर 5 लगाएगा वो कहेगा बच्चा पढ़ने वाला है, उसके ज़हन में आप हाँ बिल्कुल ऐसे आपने पूरे एक पैराग्राफ में लिखना है, 5-6 लफ्ज मार्कर से हाईलाइट कर दें जो कीवर्ड्स होते हैं, अहम अल्फाज, कोई काफिया, कोई अहम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कोई तलमीज इस्तेमाल हुई है, कोई चीज इस्तेमाल ऐसा जो लफ्ज 5-6 उसको हाईलाइट कर दे, हमारे नोट्स के अंदर लिखे हुए लफ्ज कौन से, ठीक है। अगर वो करेंगे वैसे देखिएगा कीवर्ड्स को ऐसे टिक लगा के नंबर 5 नंबर लगा, खुश हो जाएगा। जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना भाई सीधी जी गल है, एग्जामिनर ਨੂੰ पैसे ना होंदी, वो पेपर चेक करना, मार्किंग जल्दी होए, पेपर मार्क हो, पैसे पूरे जितना फैसिलिटेट करोगे उतना ही अच्छा नंबर लगाएगा, बिल्कुल ठीक। ये मजाक वाली बात नहीं, ये बिल्कुल सीधी सी बात, ऐसे ही 100% ऐसे बिल्कुल ऐसे। ये पहला आपका ये आपने खुलासा लिखना है। अगला सवाल आपने करना है खत लिखना है, तरतीब बता रहे हैं आप, तरतीब बता रहा हूं, ये तरतीब फॉलो करें, 97 मार्क्स अगर लेने। अच्छा अगला आपने सवाल लिखना है खत। एक छोटी सी बात, वो बच्चे के अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ये इसका जहाँ पे नाम लिखा होता है इसकी बैक साइड पे हमें लिखना चाहिए कि नहीं, किस पे बैक साइड? ये नहीं, ये बिल्कुल साफ होता है, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल साफ होता है, ये वाला ये कैसे, ये वाला कैसे अक्सर बच्चे ना जैसे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं इसकी बैक साइड में नहीं लिखना चाहिए, हाफ करके, क्योंकि वो काट लेते हैं उधर से। कोई मसला नहीं, यहाँ से आप, ये अच्छी बात है, ये पॉइंट आपने हाईलाइट किया, ये आपने अगर वो काट लेते हैं तो इसको आप छोड़ दें, उन्होंने भी उन्होंने लिखा होता है, कैंची का निशान बनाया होता है, उससे नीचे आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक हो गया। अगला आपने खत स्टार्ट करना है, बड़ा शानदार किस्म का खत लिखना है, इम्तहानी मरकज लिखना है, कमरा इम्तहान लिखना, मेरा पूरा लेक्चर है। फिर आपने तारीख लिखनी है, वो जैसे 8 उस दिन 8 है, 8 के आगे खत फासिल की अलामत वो स्लैश ही डालें। फिर आप जून लिखें 2026, वो सन ईस्वी हमजा लगा के, फिर आगे नीचे आ जाएं, प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई या प्यारे जिसके नाम भी है, वो नदाइया की अलामत लगाएं। फिर अस्सलाम वालेकुम, असल मैंने पूरा तरीकाकार बताया दिया हुआ है, वहां से देखें। फिर आप खत लिखें, खत आपका 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होना चाहिए, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। 2 सफ़े, ज्यादा नहीं, कई टीचर हैं अल्लाह के बंदे 4-4 सफ़ात खत के लिखवाते हैं, 4 सफ़ों के भी 9 नंबर हैं, तो उस पे लग जाएगा। और भाई जो 4 सफ़े लिखे, 4 सफ़ात लिखे, वो 2 सफ़े मजमून में जाके लिखे, नंबर आपको 6 एक्स्ट्रा मिलेंगे। टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं होना आपसे, बिल्कुल ऐसे हम खप जाते हैं ऊपर। 9 पेपर लिए सफ़ात से, 9 फुल लेंथ पेपर, अब जाके बच्चे पटरी पे आए। आपको पता है इकरा हुसैन बच्ची फर्स्ट ईयर में बैठी है, बेटी उसके 95 नंबर है फर्स्ट ईयर में, पहली पोजीशन उसकी बोर्ड में, बिल्कुल ऐसे। नूरे कशफ के 93 नंबर है फर्स्ट ईयर में, उसकी 3री पोजीशन है, उसने इतने नंबर इनके भी आएंगे इंशाल्लाह आएंगे, ये फॉलो करेंगे। अच्छा खत 2 सफ़ात पर लिखे काफी होता है, 2 सफ़े खत के, एक ये पूरा ये हवाले 1-2 लाजमी लिख दें, जिस तरह दोस्त की वालदा की वफात पर उसके तज़ियत करनी है, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
मौत से किसको रुसगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस तरह दो आप शेर लिख दें, 2 हवाले लिख दें इसके अंदर, और हवाले जो हैं वो आप 2 काफ़ी हैं, 2 सफ़ात का। अच्छा सर, अगला सवाल, ख़त के बाद सबक का खुलासा। ठीक है सर। 2 खुलासे आएंगे, दोनों में से एक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है सिलेक्शन। हाँ, पैराग्राफ हो, खुलासा हो, मजमून हो, सिलेक्शन, सिलेक्ट कौन सा करना है। आप कपड़े लेने के लिए जाते हैं ना, कलर देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सिलेक्शन करते हैं। आज जूता लेने के लिए जाते हैं, कपड़ा कलर देखते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत कलर पहना हुआ है। जी, जूता लेने जाते हैं, कलर देखते हैं। जूता ऐसे नहीं ले लेते। कभी ऐसे हुआ है फ्रूट लेने गए, आपने कहा ये ले लें, आपने ठीक है जी दे दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो देखते हैं। सिलेक्शन, ये फ्यूचर की सिलेक्शन है हाँ, कि आपको कौन सा सवाल बेहतरीन तरीके से आता है, किसके हवाला जात आते हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी सर ने। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आपने उसके बाद लिखना है खुलासा, सबक का खुलासा। 2 आते हैं, एक सिलेक्ट करें अच्छे तरीके से, वो आपके 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए खुलासा। ये और ये 2 सफ़हात काफ़ी होते हैं, 1/3 होता है वैसे। तरतीब के साथ, जो सबक की तरतीब है उस तरतीब के साथ लिखना है, और बातें वही लिखनी जो उसके अंदर बयान की। अपने पास से बात नहीं लिखनी। खुलासे में गप नहीं चलती, तशरीह में आप गपशप लगा सकते, इधर उधर की बातें कर सकते, चल जाएंगे। खुलासे में तो खुलासे में कतई नहीं सर, वो काटता है, नंबर काटता है। वो आगाज देखता है, दरमियान से देखता है, इख्तिताम जब बच्चा आखिर पे लिखता है ना, वो देखता है आखिर पे वाइंड अप उसने ऐसे किया जैसे टेक्स्ट बुक पे हुआ है। हाँ। अगर नहीं है तो नंबर काटता है, 7, 8, 9 ऐसे स्टेप बाय स्टेप नंबर लगाता है। 7 लगाने, 8 इसने वधिया लिखा है, बेहतरीन लिखा है। वधिया किसे कहते हैं? 2 सफ़ात पर लिखें, ज़्यादा पैराग्राफ ना बनाएं। मैं तो कहता हूँ ना ही बनाएं पैराग्राफ। अगर बनाना है तो 1-2 बना लें, ज़्यादा ना बनाएं। कुछ बच्चे ज़्यादा पैराग्राफ बनाते हैं। फिर 10 ऐसे अल्फाज, सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, खुलासा। फिर खुलासे को ज़्यादा पैराग्राफ ना बनाएं। खुलासे के अंदर कौल, हदीस, शेर, फरमान नहीं लिखना। 10 ऐसे अल्फाज जो इंतहाई अहम है, कीवर्ड्स, उनको मार्कर से हाईलाइट कर दें, कोई खास चीज़, जगह या शख्स का नाम है, और उसको वाइंड अप करें जाके खुलासे को टेक्स्ट बुक के मुताबिक। नंबर इंशाल्लाह आपके 10 इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद आपने करनी है सबक की तशरीह। ये बड़ी अहम है। सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, सिन्फ और माखज़। सबक के उन्वान और मुसन्निफ के नाम का नंबर होता है, 2 नंबर होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, एक सियाक़-ओ-सबाक़ है। सियाक़-ओ-सबाक़ की पूरी आपको पता है वीडियो है। बिल्कुल है, वो तकरीबन को 2 लाख के करीब लोग देख चुके हैं यूट्यूब पे। वो पूरे सियाक़-ओ-सबाक़ पे लेक्चर। सियाक़-ओ-सबाक़ होता है 12-13 लाइनों का, 12 लाइनों का सियाक़-ओ-सबाक़ आप लिखें। ठीक है। ये एक ही पैराग्राफ में लिखना होता है। कुछ बच्चे सियाक़ की लहदा हेडिंग सबाक़ की लहदा देते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं कॉमन सियाक़-ओ-सबाक़ पूरे सबक के लिए एक ही, चलो नंबर 2 दे ही देता है उसके भी। कुछ लोग बड़े अच्छे तरीके से तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले मुसन्निफ क्या बयान करता है 2-3 लाइनों, 5-6 लाइनों का, फिर लिखता है तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ क्या बयान करता है वो 5-6 लाइनों का, फिर तशरीह तलब इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है वो वजाहत से लिखता है, फिर उसके नंबर 3 मिलते हैं। लिखना है एक ही पैराग्राफ में, 12-13 लाइनों का एक पैराग्राफ हो, उसमें लिखें और शानदार लिखें। पूरी वीडियो उसको सुने। तशरीह स्टार्ट करनी है, और तशरीह आपने पहले 4-5 लाइनों का मुसन्निफ का उसलूब, उसकी खूबियाँ नसर की, फिर तशरीह करें। तशरीह पैराग्राफ से मुतल्लिक़ करें। कुछ बच्चे खुलासा लिखाते हैं, वहाँ भी गलत तरीक़ाकार है। कुछ बच्चे सबक की बाकी बातें कर देते हैं, पैराग्राफ से मुतल्लिक़ बात कोई नहीं करते, गलत बात है। और तशरीह के अंदर कोशिश करें कि आपने नसरी हवाला जात लिखने। एक शेरी होता है ना, शेरी वैसे भी गलत लिखते हैं, मैं उनको मना करता हूँ ना ही लिखा कर। नसरी हवाला जात नसरी तशरीह में लाजमी लिखें, ठीक है। और ये पूरा प्रोसीजर पैराग्राफ की सूरत में, पूरा प्रोसीजर हवाला मतन सियाक़-ओ-सबाक़ समेत एक शीट पर मशहूर होना चाहिए। ये 4 सफ़ात। ओके। नंबर इंसाफ 14 मिलेंगे, 14। ठीक। मानिया नूर के 14। ये भी बता दीजिए ना किसमें कितने टाइम लगाएं। सर देखें, जो नज़म का खुलासा है वो 5 मिनट में लिखना है। 5 मिनट में। जो खत है वो आपने 12 मिनट में लिखना है। ठीक है। 18 मिनट में लिखना है आपने सबक का खुलासा। ठीक है, ये 35 मिनट हो गए। हाँ जी, 30 मिनट में आपने लिखनी है सबक की तशरीह। ठीक है। अब आते हैं जी नज़म की तशरीह की तरफ। ये 25 मिनट में करनी नज़म की तशरीह। 2 शेर आएंगे, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, अलग अलग करें, मफ़हूम लिखें, शेर लिख के उसका मफ़हूम लिखें नीचे, फिर शायर जो तशरीह करें, तशरीह में 2-3 लाइनों का वो शायर का जो उसलूब है वो लिखना। ठीक है। ये अहम अशार, अहम असबाक, ये सारे हम व्हाट्सएप चैनल पे सेंड करेंगे, फॉलो लाजमी करना है उसको जाके। अच्छा, ये एक शेर की तशरीह ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, बस। अगले शेर की तशरीह इन 2 सफ़ात, ये 4 सफ़े नज़म की तशरीह की आपने पूरे हो गए, ये 25 मिनट में। बिल्कुल। नज़म का उन्वान और शायर का नाम एक दफ़ा लिख दें बस, अगले शेर में ना लिखें। ठीक हो गया। उसलूब भी ना लिखें अगले शेर में। ठीक हो गया। एक शेर में लिख दिया आपने सब नज़म का उन्वान, शायर का, अगले में लिखने की जरूरत नहीं है। तशरीह करें 2 सफ़ात, ये 2 सफ़ात इंशाल्लाह 10 नंबर भी मिल सकते। दिखाई अच्छी हुई, प्रेजेंटेशन अच्छी हुई, हवाले ज़्यादा ना लिखें। ठीक है। एक सफ़े पे एक हवाला काफ़ी है, अगर ज़रूरत पड़े तो 2 लिखें, ज़्यादा 2। हाँ जी, ज़्यादा 2 मिनिमम, एक हवाला लाजमी लिखें।
4 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। उसके बाद गज़ल की तशरीह करनी है सर। ठीक हो गया सर। अब गज़ल की तशरीह 3-3 नंबर के 3 शेर हैं, एक शायर का नाम है। अब आपने क्या करना है, शायर का नाम लिखने के बाद गज़ल का अगर मफहूम आता है शेर का तो लिख देगा, नहीं आता तो वो नंबर कोई नहीं, अलग से नहीं लिखने की ज़रूरत है। ओके ओके। अच्छा, वो शायर का उसलूब लिखने के बाद कम से कम जो तशरीह है वो 1.5 सफ़ा होनी चाहिए, एक शेर की तशरीह। एक शेर एक सॉरी आधा सफ़ा, अगले शेर की तशरीह आधा सफ़ा, अगला सफ़ा 4.5 सफ़े 4.5-5 सफ़े करें। ठीक। अगर 9 नंबर लेने हैं, शानदार तशरीह लिखें, एक शेर में 2 हवाले लिखें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये कितना टाइम लगाना है? ये सर 30 मिनट में करनी है। 30 मिनट में इसको ये 30 मिनट में। टाइम की डिवीजन बड़ी अहम है, क्योंकि मुझे पता है इसकी नोयत किस तरह आप सबकी, मैं इस वक्त वो समझ रहा हूँ कि ये सर जो चीज़ें बता रहे हैं ये कितनी अहम है आप लोग। आखिरी सवाल सर, मजमून 3 आते हैं, ये टेक्निकल मज़ामीन भी आने 2 इस दफ़ा, ये बात याद रखना। अच्छा, ये नहीं कि हर दफ़ा वो उठा के आपको दे देगा मेरी पसंदीदा शख्सियत, वालिदैन का एहतराम, हाँ वालिदैन का एहतराम कॉलेज में आखिरी दिन, या हुब्बुल वतनी, ऐसे मजमून उठा कर नहीं देगा। 2 वो देगा टेक्निकल मजमून जो बच्चे का ज़हन नहीं जाता होगा जिस तरफ, एक दे देगा वो जो मजमून सब कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर भी अगर नहीं भी आता, लिखना है लाजमी, पेन नहीं रुकना चाहिए। जो बच्चे नहीं जो पढ़ते नहीं किया काम उन्होंने, लिखें, थोड़ा बहुत पढ़ाई होता है छोटी क्लासों में, ज़हन में होता है, जो भी मवाद है उसके बारे में लिखें। अच्छे बच्चे इंशाल्लाह जिन्होंने तैयारी की उनके लिए तीनों मजमून मुश्किल नहीं होंगे। तो वो जो अहम है वो सेंड करेंगे, हाँ इंशाल्लाह बताएंगे उनको, अहम मज़ामीन बताएंगे और अहम मज़ामीन और बाकी गेस्ट पेपर आपको साथ शेयर करेंगे। और मजमून की पूरी वीडियो मौजूद है, मजमून कैसा लिखा जाए, पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाए, और मजमून का आगाज़ और इख्तिताम शेर पर ना करें, पैराग्राफ की सूरत में लिखें और मुनासिब जगह पर हवाला दें। मिनिमम एक सफ़े पे 1 हवाला और मैक्सिमम 2 हवाला ज़्यादा लिखने हैं। 1 to 5 की स्पीड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो बोर्ड वाला बच्चा मुझे कह रहा था, बड़ा मुझे पसंद आया कि 1 सफ़ा, 1 से मुराद 1 सफ़ा, 5 से मुराद 5 मिनट में लिखना है, 2 से मुराद 2 नंबर उसके। जब आपने मिनिमम आपने 8 सफ़ात लिखने हैं, मैक्सिमम 10 सफ़ात लिखने हैं, इंशाल्लाह आपको 8 अच्छे लिखने और 10 अच्छे लिखने से आपको 18 से 19 नंबर दे देगा। 18 से 19 नंबर, जैसे वो बानिया को 19 नंबर लगाए थे, 19 नंबर लगे थे, 19 नंबर लगाए, फिर 97 आए हैं। तो जो दिखता है वो बिकता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 10 मिनट आप भी रिक्वेस्ट करें एग्जामिनर से, 5-7-10 मिनट का आगे पीछे कर लेते हैं, उनसे 10 मिनट टाइम लेके आप उसको हल करें, इंशाल्लाह आपका पेपर पूरा हो जाएगा। लिम्स एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात, आपके लिए दुआ भी है और आपने भी दुआ करनी है, सबसे अहम दुआ, ठीक है, कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, लेकिन चेक करने वाला एग्जामिनर भी आपको अच्छा मिले, ये आपने ये दुआ लाजमी करनी है। बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं लेकिन उसने रगड़ा निकाला, मुझे बड़ा अफसोस होता है। बाकी सारी जितनी भी वीडियोस मैंने सर ने जिक्र किया है उनका लिंक जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो सारी आपने देख लेनी है, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक वो नहीं देखी उनको पता हो किस सवाल को किस तरह हल करना है। इंशाल्लाह आपके 95+ मार्क्स आएंगे। आपने हमें दुआ में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।